जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा 847 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जॉर्ज बर्नार्ड शो द्वारा लिखा गया प्ले आर्म्स एंड द मैन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों फर्स्ट हम इसके की फैक्ट देख लेते हैं। की फैक्ट ऑफ द प्ले, इसमें प्रथम की फैक्ट है फुल टाइटल। कभी कभी एग्जाम में इसका फुल टाइटल पूछ लेता है, तो इसका फुल टाइटल जो है आर्म्स एंड द मैन ही है। नेक्स्ट बात करें फर्स्ट प्रोड्यूस, तो इसका 21 अप्रैल 1894। नेक्स्ट इसके जेनर की बात करें तो जेनर इसका है, ये क्या है, कॉमेडी इन 3 एक्ट। ये एक कॉमेडी है और 3 एक्ट हैं इसमें। बात करें हीरोइन की, तो इस प्ले की जो हीरोइन है वो रेना है, जो मेजर पेटकॉफ की क्या है, डॉटर है। नेक्स्ट बात करें सेटिंग, इसकी सेटिंग बुल्गारिया में हुई है। कहाँ हुई है? बुल्गारिया में हुई है। नेक्स्ट दोस्तों इसके करेक्टर की बात करें तो करेक्टर लिस्ट इसकी देख लीजिए आप। मेजर पेटकॉफ, जो चीफ ऑफ बुल्गारिया आर्मी, इसका पहला करेक्टर है मेजर पेटकॉफ, जो बुल्गारियन आर्मी में क्या है, चीफ है। नेक्स्ट बात करें कैथराइन पेटकॉफ, ये मेजर पेटकॉफ की क्या है, वाइफ है। रेना रेना मेजर पेटकॉफ की क्या है, पुत्री है। और ये क्या है, ब्यूटीफुल है। क्या है? बहुत ब्यूटीफुल है, नहीं सुंदर है ये। नेक्स्ट निकोला निकोला एक मेल सर्वेंट है, जो मेजर पेटकॉफ के यहाँ क्या है, एक नौकर है, हाउस सर्वेंट है। क्या हाउस सर्वेंट है। नेक्स्ट बात करें लूका लूका एक ब्यूटीफुल सर्वेंट है, जो मेजर पेटकॉफ के यहाँ क्या है, हाउस मेड है। ये रेना से भी क्या है, बहुत सुंदर है लूका। सर्जियस सर्जियस मेजर इन बल्गेरियन आर्मी, सर्जियस क्या है, एक बुल्गारियन आर्मी का क्या है, चीफ चीफ है, जो रेना का क्या है, मंगेतर है। यानी मेजर पेटकॉफ की पुत्री रेना का क्या है, मंगेतर। नेक्स्ट बात करें कैप्टन कैप्टन ब्लंटफली, ये क्या है, हीरो है कहानी का। कैप्टन ब्लंटफली क्या है, कहानी का हीरो है, कैप्टन ब्लंटफली। और सर्जियस बुल्गारियन आर्मी का हीरो है। नेक्स्ट बात करें रशियन ऑफिसर रशियन ऑफिसर जो हैं, ये सर्विंग लास्ट में, प्ले के लास्ट में रशियन के जो ऑफिसर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं प्ले के लास्ट में। नेक्स्ट बात करें इसकी स्टोरी पर बात करेंगे, तो यह एक वार चल रहा है किसके बीच में, वॉर बिटवीन सर्बियन एंड बुल्गारियन आर्मी। सर्बियन आर्मी और बुल्गारियन आर्मी के बीच में वार चल रहा है, जिसमें बुल्गारियन आर्मी को सपोर्ट कौन कर रहा है, रशियन आर्मी सपोर्ट कर रही है। और सर्बियन आर्मी को कौन सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रही है। चलिए दोस्तों अब इसकी स्टोरी के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्ले की जो शुरुआत है वो मेजर पेटकॉफ के हाउस से, यानी घर से होती है। इसके मेजर पेटकॉफ की, जिसमें क्या है, लास्ट फ्लोर पे यानी फर्स्ट फ्लोर में कौन, मेजर पेटकॉफ की पुत्री रेना है। और इसका घर जो है ऐसी जगह है जहाँ से नेचर की ब्यूटी, वैलीज, गिरती हुई बर्फ, आइस, सब कुछ देखा जा सकता है। ऐसी जगह इनका घर है। तो रेना उसके फर्स्ट फ्लोर में है और वह अंदर से दरवाजा लॉक करके क्या कर रही है, अपने नाइटी कपड़े पहन लेती है। यहाँ से प्ले की स्टार्टिंग होती है। इसी बीच रेना की मॉम यानी कैथराइन कैथराइन उसके यहाँ उसके पास आती है और रेना से कहती है कि रेना, क्या आपको पता है कि हमारी आर्मी ने युद्ध जीत लिया है, वो भी आपके मंगेतर सर्जियस, जो सेना नायक हैं, उसने बड़ी बहादुरी से हमारा जो जो युद्ध चल रहा था उसमें विजय प्राप्त कर ली है। तो रैना इस बात को सुनकर खुश होती है और कैथराइन कहती है कि जो कि तुम्हारा मंगेतर भी है।
और कहती है कि आप जो है अंदर से दरवाजे को लॉक कर लो। वह लूका से कहती है रेना के हाउस की जो कमरा है उसके दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे अंदर से, लेकिन रेना उसको मना कर देती है और कहती है ये मैं खुद ही बंद कर लूंगी। जब वह यह कहती है तो लूका और कैथराइन दोनों उसके कमरे से चली जाती हैं। फिर क्या होता है, रेना कमरे के अंदर जाती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है और वह नाइटी कपड़े पहनकर एक बुक को उठाकर पढ़ने लगती है, सोने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने हस्बैंड यानी फर्जियस की याद आती है और वह उसके फोटो को उठाकर उससे बातें करने लगती है और उससे कहती है फर्जियस कि आप इतने बहादुर हो जो तुमने युद्ध को जीत लिया है, तो वास्तव में मैं इतनी बहादुर नहीं हो सकती। ऐसी बातें करते करते रेना जो है सो जाती है। क्या हो जाती है? सो जाती है। तभी क्या होता है, रेना जब सो जाती है तो जो सर्बिया के जो सैनिक थे वो बुल्गारिया में छुपते हुए घूम रहे थे, यानी वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। तो सर्बिया का जो सैनिक था कैप्टन ब्लंटफली, जिसने दिन के समय में किसको देखा था? रेना को फर्स्ट फ्लोर में देखा था। वह उसी घर में जाने के लिए अपने उद्देश्य मतलब उसी घर को चुनता है छुपने के लिए। कैप्टन ब्लंटफली कौन है? ये हीरो है। क्या है? हीरो है इस प्ले का। और ये सर्बियन आर्मी ऑफिसर है। क्या है? सर्बियन आर्मी ऑफिसर है। यानी फर्जियस युद्ध का हीरो, यानी वार का हीरो कौन है? फर्जियस। और कहानी का हीरो ब्लंटफली है। तो फर्जियस जो है रेना के किसको कमरे को चुनता है छुपने के लिए, और वह पाइप के जरिए उस फ्लोर पर पहुंच जाता है। रेना सोती होती है और उसे भी महसूस हो जाता है कि कमरे में कोई घुसाया है। कैप्टन ब्लंटफली मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है। तभी क्या होता है, वह मोमबत्ती जब जलाता है तो रेना उठ जाती है और वह बाहर भागने की कोशिश करती है। तो कैप्टन ब्लंटफली उस पर पिस्तौल तान लेता है और कहता है यदि तुम बाहर जाओगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जिससे रेना रुक जाती है और उससे कहता है कि आप जो है मोमबत्ती जलाइए। और तभी रेना मोमबत्ती जलाती है। फिर देखता है नाइटी कपड़े पहने, फुल कपड़े पहने नहीं है। इसलिए ब्लंटफली कहता है मेजर, वह कहता है कि आप पहले फर्स्ट हाफ कपड़े पहनिए सभी। तो वह सारे कपड़े पहन लेती है। उसके बाद उनकी बातचीत होती है तो वह अपने हस्बैंड के विषय में पूछती है। किसके? फर्जियस के विषय में पूछती है। तो कैप्टन ब्लंटफली फर्जियस के विषय में बताता है कि वह एक कायर सैनिक है जो कि अपने से दुर्बल सैनिकों को क्या करता है? मार देता है। इस बात को सुनकर, उसकी बुराइयां सुनकर वो काफी घृणित हो जाती है। लेकिन जब कैप्टन ब्लंटफली कहता है कि मैं तो वॉर में पिस्तौल नहीं लेके जाता हूँ, क्योंकि जो पिस्तौल में आपके ऊपर मैंने तानी थी उसमें कारतूस ही नहीं है, तो रहना सोचती है शायद यह एक कायर सैनिक है। लेकिन कैप्टन ब्लंटफली कहता है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है युद्ध में जो लोग बाहर में जाते हैं उसमें से एक दो को ही ये पता होता है कि किस लिए युद्ध हो रहा है, बाकी सभी को ये सिखाया जाता है, टारगेट किया जाता है कि आप युद्ध में सामने वाली सेना जो है उसको मारें। तो इसलिए मैं पिस्तौल और कारतूस की जगह अपने पॉकेट में चॉकलेट लेके जाता हूँ। उसकी स्टोरी को सुनकर रेना उससे थोड़ा सा प्रभावित होती है और वह उससे प्रेम करने लगती है। फिर क्या होता है, कैप्टन ब्लंटफली जो है खाने के लिए कुछ मांगता है तो वह फिर उसके पास रखी हुई चॉकलेट है वो ही दे देती है उसको। फिर वह उसी बेड पर जिस पर रहना सोती है उसी पर वह सो जाता है। लास्ट में उसकी माँ, रेना की माँ कैथराइन दरवाजे को नॉक करती है और कहती है कि रेना दरवाजा खोलो कि आपके कुछ
रशियन सैनिक रोम की तलाशी लेना चाहते हैं। तो रशियन सैनिकों की एंट्री होती है और वह रेना की जो कमरा है उसको मतलब तलाशी लेने के लिए आते हैं। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन काफी प्रेशर डालने पर वह विलन सली से कहती है कि तुम जो है पर्दे के पीछे छुप जाओ और मैं तुम्हें बचा लूंगी। तो कैप्टन विलन सली को वह पर्दे के पीछे छुपाकर खुद सामने खड़ी हो जाती है और उसे बचा लेती है। रशियन सैनिक फर्ज करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लूका पिस्तौल देख लेती है, किस पर पड़ी हुई होती है, बेड पर। तो वह कहती है कोई ना कोई तो था। उनके जाने के बाद लूका ये समझ जाती है कि इसमें अंदर कोई ना कोई है। लास्ट में क्या होता है, वह कैप्टन विलन सली को बचाने के लिए अपनी माँ को कैथराइन को बुलाती है और उसे अपना ओल्ड कोट, हमने जो पिताजी हैं उसके मेजर पेटकॉफ, उनका ओल्ड कोट जो था वो देती है। लास्ट में विलन सली उस कोट को पहनकर वहां से चले जाते हैं और वह बच जाता है। अगली बार जब विलन सली जो है उस कोट को वापस करने के लिए आते हैं रैना के यहाँ, तभी उसको पहचान लेता है कौन, मेजर पेटकॉफ, और उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस प्रकार से यह प्ले यहाँ पर समाप्त हो जाता है और यानी कि समाप्ति पर इसको जो कैप्टन विलन सली से इसकी शादी हो जाती है रैना की, और लूका की शादी सर्जियस से हो जाती है, क्योंकि लूका सर्जियस जो था लूका से शादी करता है, क्योंकि लूका बता देती है कि रैना के कमरे में कौन था, विलन सली था, और वह दोनों आपस में प्रेम करते हैं, जिससे सर्जियस क्या होता है, रैना को लीव कर देता है और लूका से प्रेम कर लेता है। इन दोनों का विवाह हो जाता है। इधर विलन सली और रैना की शादी हो जाती है। तो इस प्रकार इस प्ले का समापन हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम नेक्स्ट प्ले पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।